क्लास 11th में अकाउंटेंसी ले लिया, कॉमर्स ले लिया, समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई की जाए, है ना। अब पेपर देने हैं और ये चैप्टर तुमने क्लास में भी करा, तुमने स्कूल में भी करा, तुमने ट्यूशन पे भी करा, घर पे भी करा, लेकिन आता अभी तक नहीं है। अब भाई साहब मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ क्लास 11th के लिए सिर्फ 10 मिनट रिवीजन सीरीज। इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पढ़ा दूंगा, घोट के पिला दूंगा, गारंटी देता हूँ। तो बहुत अच्छे से सुनना। रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हालांकि मैंने पूरे का पूरा सिलेबस भी डाल रखा है, अगर वो फॉलो करना चाहते हो तो क्लास 11th अकाउंटेंसी का फुल कोर्स में मिल जाएगा मेरे चैनल पे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके रैपिड रिवीजन की। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर एकदम शुरू से लेके एंड तक फिनिश कर देंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसे का हिसाब किताब रखना सिस्टमेटिक मैनर में। इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, रिकॉर्ड करो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्लासिफाई करो, उन्हें बांट दो डिफरेंट कैटेगरीज में, कि जैसे कि सैलरी का एक हेड बना दिया, इस तरीके से रेंट का बना दिया, तो उसके हेड के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिखो कि सैलरी तुमने साल में 10 बार दी होगी तो 10 की 10 बार इस सैलरी वाले हेड में दिखनी चाहिए। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। फिर आता है समराइजेशन। समरी का मतलब होता है सारे खर्चे, सारी इनकम्स जोड़कर एक जगह लिख दो और उससे प्रॉफिट लॉस निकाल लो, समरी। उसका एनालिसिस करो कि भैया प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर उसका इंटरप्रेट करो, अपनी ही भाषा में उसका बखान करो, एंड देन जो भी रिजल्ट्स हैं उन्हें कम्युनिकेट कर दो। किसे कम्युनिकेट कर दो? जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो उनको पढ़ के डिसीजन लेने वाले हैं। तो जल्दी से अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समरी करने के बाद एनालाइज करोगे, देन इंटरप्रेट करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मतलब कि ऐसी हर ट्रांजैक्शन जिसका पैसे से रिलेशन होता है, एंड कम्युनिकेट कर दोगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे टू द यूजर्स मतलब जो उसका यूज करने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे पास, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने तुम्हें अभी समझाई। सबसे पहली चीज तुम यहां पर देखते हो कि भैया हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, क्योंकि खातों के अंदर जो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, क्लासिफाई की जाती है, समराइज की जाती है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शंस का होता है जिनकी पैसे के रूप में वैल्यू हो। तो आपको पहला काम ये करना होगा बिजनेस में कि आइडेंटिफाई करो कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम, माप लो उसको कि भैया उसकी कीमत कितनी है। पता तो चल गया कि ये सामान आया, इसकी पैसे के रूप में वैल्यू है, लेकिन कितनी है। तो दूसरा काम मेजरमेंट करना। तीसरा काम उसको रिकॉर्ड करना। चौथा क्लासिफाई करना। पांचवा समराइज करना। लिखो, उसको बांटो, कैटेगराइज करो और उसको समरी करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, फिर एनालिसिस करो, फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर दो। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एट्रीब्यूट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। आगे आता है ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग का 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं। पहला तो ये लिखना है कि ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है कि सभी लोग एक सिस्टम में काम करेंगे तो सभी लोग सिमिलर तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखेंगे। दूसरा आपको क्या लिखना है, ये हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन जानने में मदद करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तीसरा, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बाकी जो मर्जी लिख दो, ये मैनेजर की हेल्प करता है, ये भैया यूजर्स की हेल्प करता है, ये टैक्स अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करता है। उसके बाद जो मर्जी लिख दो, पहले 3 आपको ये लिखने हैं। देखो भैया, तो आपको जरूर क्या लिखना है कि मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमैटिक मैनर में। दूसरा, डिटरमिन करना प्रॉफिट लॉस। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, मतलब कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट सिचुएशन कैसी है। फिर जो मर्जी लिख दो। आगे आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। काम क्या? अरे जो आपके इंपॉर्टेंस है वही इसके फंक्शंस है। ये भैया फंक्शन है प्रॉफिट लॉस निकालना, फंक्शन है फाइनेंशियल पोजीशन बताना, फंक्शन है सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना। तो ये सारे क्या है, इसके फंक्शंस भी कहलाएंगे। ये सारे क्या है, इसके फंक्शंस भी कहलाएंगे। अगली चीज आती है एडवांटेजेस, फायदे। क्या फायदे? पहला तो प्रॉफिट लॉस जानना, दूसरा तो फाइनेंशियल पोजीशन जानना, तीसरा यूनिफॉर्म तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखना। 3 तो समझ आ गए तुम्हारे को फायदे। और सोचो, हेल्प करेगा मैनेजमेंट की। तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे इंपॉर्टेंस हो, ये सारी आपकी क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है। पहला कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताना कि बिजनेस में पैसे का हिसाब किताब रखना, मैनेजमेंट की हेल्प करना, रिप्लेस करना मेमोरी। सब कुछ लिख लोगे, सब कुछ रिकॉर्ड कर लोगे तो याद रखना नहीं पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी, इस साल के खाते बनाए, पिछले साल के बनाए थे, पिछले साल के बनाए थे, उनको कंपेयर कर सकते हो। टैक्स अथॉरिटीज की हेल्प करना सही से टैक्स निकालने में, फैसिलिटेट करना लोन्स को, है ना, कि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी आपको तो उस हिसाब से आप लोन ले पाओगे। एविडेंस एज अ कोर्ट के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो उसके अंदर आप उसको एज अ सबूत पेश कर सकते हो। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, कल को बिजनेस बेचना है तो आपको बिजनेस की कीमत पता होगी, इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, ये हमारे बिजनेस की कीमत है।
असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि जब मेरा बिजनेस दिवालिया होगा, खत्म होगा, तो मेरी उस टाइम हेल्प करेगा, हेल्पफुल करेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स में। जब पार्टनरशिप का बिजनेस है, मतलब एक से ज्यादा लोग का बिजनेस है, तो वहां पे आपकी हेल्प करता है सही प्रॉफिट लॉस जानने में। अगली चीज आती है लिमिटेशंस, नुकसान क्या है। नुकसान, पांचों नुकसान बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा। पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कहता फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी अजम्पशंस ली जाती हैं, और वो अजम्पशन पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती हैं। अनरियलिस्टिक, कुछ इंफॉर्मेशन तो काफी अनरियलिस्टिक होती है। जैसे कि हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कि मान लो ये बोर्ड है, मैंने 2 लाख का लिया था, तो मैं इसको आज दिखाऊंगा 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाऊंगा, अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा, जो कि काफी अनरियलिस्टिक है। तीसरी चीज, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वो चीजें आती है जिनको पैसे के रूप में मापा जा सकता है, जिनको पैसे के रूप में नहीं माप सकते उनको आप लिखते ही नहीं हो। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं देखता, कि तुमने 1 साल पहले जो चीज 1 लाख की खरीदी थी, अब उसकी कीमत 1,20,000 हो गई है, तो उसको देखता नहीं है, नोटिस नहीं करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को। मैनिपुलेट करना मतलब इस तरीके से अपने खातों को दिखाना कि तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन ना पता चले। विंडो ड्रेस कर देना, विंडो तो बहुत अच्छी है, अंदर कमरा बिल्कुल कबाड़ हुआ पड़ा है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने खातों की पोजीशंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। प्रॉफिट एक्चुअली में 10,000 है, हम दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में 50,000, तो दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे पास ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप क्या करते हो, प्रॉफिट लॉस बताते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आप बताते हो कि हमारा हम जो काम कर रहे हैं उसकी हमें कीमत कितनी पड़ रही है। और तीसरी होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तीनों के सारे पॉइंटर्स आराम से समझा रहा हूं, जल्दी से सुन लेना। पहला मतलब, बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग का मतलब होता है सब कुछ करना, रिकॉर्ड करना, इसका मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड भी करना, क्लासिफाई भी करना, समराइज भी करना, इंटरप्रेट भी करना, एनालिसिस भी करना एंड कम्युनिकेट भी करना, सारे का सारा कुछ। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर which teaches us how to do this, how to do this। तो बेसिकली आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। ये क्या है, एक नॉलेज है जो आपको सिखाती है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो अकाउंटेंसी बेसिकली आपको प्रिंसिपल्स देता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, जिसका यूज करके आपको पैसे का हिसाब किताब रखना है। अगली चीज आती है स्कोप। इसका नैरो है क्योंकि इसमें कम काम करना होता है, इसका थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा काम करना होता है, इसका सबसे ज्यादा है क्योंकि ये और ये दोनों को रूल्स बेस करना इस अकाउंटेंसी, तो उसका सबसे ज्यादा है। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे। ये उसकी अगली स्टेज है कि भैया रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, वो सब करना। अकाउंटेंसी कोई स्टेज नहीं है, ये यहां पर भी चलती है, यहां पर भी चलती है, तो ये थ्योरेटिकल बेस है, ये हर जगह को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लॉस निकालना, पता करना। और अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना, कि पैसे का हिसाब किताब रूल्स के हिसाब से रखा जा रहा है। अगली चीज आती है तुम्हारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जितने भी अकाउंटिंग के स्टेप है, चाहे रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, इन सभी स्टेप्स पे तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होगी। उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके अंदर पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट की पोजीशन कैसी, एसेट लायबिलिटी की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही होती है, चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मतलब प्रॉफिट लॉस जानने की, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन की, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानने की, चाहे कैश फ्लोस जानने की, कि मेरा कितना कैश आ रहा है, मेरा कितना कैश जा रहा है। अगला आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है भैया, क्या क्या चीजें अकाउंटिंग के अंदर होनी चाहिए एज ए क्वालिटी। भैया रिलायबल होनी चाहिए सिचुएशन की, जो भी आप लिख रहे हो वो उसके ऊपर भरोसे लायक होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, उसको हम कंपेयर कर सके दूसरे बिजनेस के साथ, अंडरस्टैंडेबल। भैया इतनी मुश्किल भाषा में मत लिख देना कि समझ ना आए, तो वो समझ आने वाली चीज भी होनी चाहिए। फिर आता है यूजर्स कौन कौन है, कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो जल्दी से देखो। सबसे पहले इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर कौन कौन यूज करता है। तो एक तो ओनर करते हैं, मालिक देखते हैं कि क्या मुझे इस बिजनेस के अंदर रहना भी चाहिए कि नहीं, बंद कर दो इसको अगर ये बकवास चल रहा है तो। मैनेजर्स देखते हैं अपनी पॉलिसीज को चेक करने के लिए कि जो हमने पॉलिसी लगाई थी क्या उसका सही रिजल्ट आया, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करी थी क्या मेरे को वाकई प्रॉफिट्स मिले हैं, तो वो देखना चाहते हैं।
फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर बाहर के लोग, जैसे कि पोटेंशियल शेयर होल्डर। कोई नया बंदा मेरे बिजनेस में शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो चेक करेगा ना कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो मेरे को लोन पे या उधार पे पैसा देते हैं, सामान देते हैं, वो देखते हैं। गवर्नमेंट देखती है टैक्सेस निकालने के लिए, या कोई धांधली तो नहीं करी। बैंक्स देखते हैं कि अगर मेरे को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक कहेगा ला फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा। एम्प्लॉय देखते हैं कि क्या हमें इस बिजनेस में रहना भी है कि नहीं, कहीं ये बिजनेस डूबता तो नहीं जा रहा, तो एम्प्लॉयज छोड़ के भाग जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट आता है रिसर्चर्स। लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए उनको जरूरत होती है कि मान लो कौन सी कंपनी बढ़िया चल रही है, तो वो रिसर्च करने के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके खाते वो चेक करते हैं, जिससे उनको रिसर्च करने में हेल्प होती है भैया। ठीक है, फिर आता है सिस्टम्स। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो तरीकों के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप क्या करते हो, खातों को मेंटेन करते हो, सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट देखते हो। लेकिन ड्यूल एंट्री सिस्टम में आप उसके दो एस्पेक्ट देखते हो। तो ड्यूल एस्पेक्ट जो होता है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, ये ज्यादा साइंटिफिक होता है, लेकिन इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो साइंटिफिक कम होता है, उसमें आपको तो चीजें चेक करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो आसान होता है। तो मतलब छोटे बिजनेस को सिंगल एंट्री करना चाहिए, बड़े बिजनेस को डबल एंट्री करना चाहिए। समझ में आई बात? तो यहां पर होती है जी आज की हमारी क्लास खत्म। अब मिलेंगे इसी तरीके से रैपिड रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 2 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा के चले जाना। बाय बाय, टेक केयर।